प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नज़रीन मियां नवाज़ शरीफ अॻूणो वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर ते पाकिस्तान पहुचंदो ऐं उनजो सियासी मुस्तक़बिल हाणे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले सां जुड़ियल आहे। मुस्लिम लीग नून पूरी उम्मीद आहे त उन्हनि खे अदालतुनि मां रिलीफ मिली वेंदो। आख़िर कहिड़े बुनियाद ते कहिड़े ग्राउंड ते उहो पूरी उम्मीद आहे, अॼु प्रोग्राम जे निसिबत सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ ते कहिड़ा केस असरअंदाज़ थी सघनि था, सियासी तौर ते उन ते असरअंदाज़ थी सघनि था पिया। मियां नवाज़ शरीफ जे केसनि बाबति तफ़सीली तौर ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं अॼोके प्रोग्राम में असां इन ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं त 2018 में जेको सियासी माहौल हुयो ऐं हाणोके सियासी माहौल में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। 2018 में PTI उम्मीद पई ॾियारे त उहा मुल्क में तब्दीली आणींदी ऐं मुल्क खे मुश्किलातुनि मां कढंदी। हींअर लंदन मां आयल मियां नवाज़ शरीफ लाइ उम्मीद पाकिस्तान चयो पियो वञे त मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में पहुचंदो ऐं मसइलनि जो हल थींदो। 2018 में मियां नवाज़ शरीफ जेल में अंदरि हो ऐं हींअर तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन जेल जे अंदरि आहे। त 2018 ऐं 2023 जी चूंडुनि में बुनियादी तौर ते फ़र्क़ु कहिड़ो आहे, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त तमामु तर माहौल में छा सियासी डायलॉग जी अॼु बि गुंजाइश मौजूदु आहे ऐं उनजा इम्कान बि आहिनि, जे नाहिनि त उनजो सबबु कहिड़ो आहे ऐं छो असांजूं सियासी पार्टियूं माज़ी मां नथियूं सिखनि। हिकिड़ी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट जे आशीर्वाद सां अचे थी पई ऐं जंहिं उनजो इक़्तिदार ख़तमु थो थिए त वरी ॿी पार्टी ख़ैर तयारु आहे। त आख़िर छो असांजो सियासी जेको कल्चर आहे, असांजो डेमोक्रेटिक जेको कल्चर आहे, उहो एॾो कमज़ोर ॾींहुं ब ॾींहुं छो थो थिए, इन ते तफ़सीली तौर ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि ऐं मियां नवाज़ शरीफ जा वकील पिणु आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि, साबिक़ सेनेटर आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जीह निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। साईं ज्ञानचंद साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त बसि ॾाढो मासूमाणो सुवालु आहे त अव्हां मुल्क जी जो आहे तमामु दौर ॾिठा आहिनि, अव्हां डेमोक्रेटिक दौर बि ॾिठो आहे, अव्हां मार्शल लाऊं बि ॾिठियूं आहिनि, पोइ वरी अव्हां हिन सदी जो जेको मुशर्रफ जो दौर ऐं मुशर्रफ खां पोइ जेको डेमोक्रेटिक दौर रहियो ऐं इमरान ख़ान ताईं अव्हां तमामु दौर ॾिठा आहिनि। इहो ॿुधाइजो त 2018 में जेको सियासी माहौल हुयो ऐं हींअर जेको सियासी माहौल जुड़ंदे असांखे नज़र पियो अचे, को फ़र्क़ु तव्हांखे नज़र अचे पियो 2018 ऐं 2023 जे चूंडुनि खां अॻु वारे दौर टाइम में? ॾिसो, 2018 में कोई हिकिड़ो कठपुतली तयारु कयो पियो वियो ऐं हुनखे मुकमल तौर ते सपोर्ट ॾेई। ज्ञानचंद साहब अगरि कते कला बि माफ़ सां यासीन आज़ाद साहब असां सां लाइन ते आहिनि, अगरि इजाज़त हुजे त मां उनखां पहिरियों मियां नवाज़ शरीफ जे केसनि बाबति ओपिनियन वठां, पोइ वरी असां सियासी माहौल ते अगरि अचूं त अगरि इजाज़त हुजे त सर प्लीज़। बिल्कुलु तव्हां करे वठो, पर मूंखे प्लीज़ मां वरी ॿीहर अवां वटां अचां पियो। सर यासीन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अच्छा यासीन साहब, एक तो आपने बड़ी कल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने वो आईनी ग्राउंड भी बताया कि मियां नवाज़ शरीफ और फिर मुस्लिम लीग नून किस ग्राउंड पे पूरी उम्मीद है। ज़रा ये बताइएगा कि मियां नवाज़ शरीफ अब जब ये बताया जा रहा है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, तो क्या कोई अंडरटेकिंग दी है जैसे मियां नवाज़ शरीफ ने जाने से पहले अंडरटेकिंग दी थी अदालतों को कि वो इस टाइम में आएंगे, और फिर शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी, तो इस मरतबा कोई अंडरटेकिंग दी जा रही है कि मियाँ साहब जैसे ही मुल्क में आएंगे तो पहले अदालतों में जाएंगे? वो जहाँ तक अंडरटेकिंग का ताल्लुक है, जो आदमी किसी केस में बाहर चला गया हो तो वापसी जाने के लिए अंडरटेकिंग नहीं होती है। तो उसके लिए अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए है तो वो प्रोटेक्टिव बेल का राइट होता है आपका, और ये जाहिर है कि प्रोटेक्टिव बेल लीगल राइट है। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जाती है एप्लीकेशन, जो कि 3 केसेस हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पार करते हैं। जी सर। और प्रोटेक्टिव बेल तो इवन लाहौर हाई कोर्ट से भी ली जा सकती है और उसके बाद जाके अदालत में पेश हो सकता है। तो अंडरटेकिंग देने का तब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। वो तो बाहर जाने के लिए जब मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड ने इजाज़त दी, डॉक्टरों ने इजाज़त दी, तो उस वक्त जाने के लिए एक अंडरटेकिंग दी गई थी कि आपने वापस आना है। ठीक है, ओके। तो वो वक्त तो जाहिर है कि आप वापस आ रहे हैं, जो सूरत हाल है वो आपके सामने की है। अच्छा, तो आपको जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है तो वो आ रहे हैं और नताइज से बेपरवाह होकर आ रहे हैं। आपको माजी में याद होगा कि जब वो उन्होंने आए थे तो ये जानते हुए आए थे कि उन दोनों बाप बेटी ने जेल के अंदर जाना है, और वो किए दोनों, मियां नवाज शरीफ जो और
उनकी फैमिली जेल जाने से नहीं जाती। जाहिर है कि हमारे खिलाफ 3 केसेस हैं और वो एक अनमेटिड पोजीशन है, लेकिन हमारा लीगल राइट है कि प्रोटेक्टिव बेल के बाद हम अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन दें कि हमारे केसेस को भी माजी की तरह अर्जेंट बेसिस पे सुना जाए। ठीक है, ठीक है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मेन केस है जी सर, उसमें आपको पता है कि इसी एविडेंस के बना पे मोहतरमा मरीम नवाज की इक्वेटल हो चुका है। दोनों के एविडेंस तकरीबन एक ही है। तो कानूनी रास्ते इख्तियार करना हर पाकिस्तान की शहरी का हक है और जो हमसे भी होगा हम उस रास्ते का अडॉप्ट करेंगे जो कानून और आइन के मुताबिक होगा। अच्छा यासीन साहब, अब ये बताइए कि आप जो पुरुमीद हैं कि अदालतों में रिलीफ मिल जाएगा मियां नवाज शरीफ को, तो वो किस ग्राउंड पे आप पुरुमीद है? यहाँ तो ये है कि वो तो अक्यूज्ड हैं, फिर कैसे आप पुरुमीद हैं सर? देखिए, पहली बात यह है कि हर केस के अंदर मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो कानून के मुताबिक जिस तरह अभी इमरान खान साहब को भी एक केस में 426 में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी जी, तो सजा सस्पेंड कराने का तो लीगल राइट हमारा है। अगर हम तमाम मेडिकल रिकॉर्ड के साथ अगर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट मुतमईन हो जाता है कि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, ऐसी सूरत में वो मामला जो है ना क्लियर हो जाएगा। अब रह गया मामला कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है, ये कुछ कहना काबिल वक्त है, लेकिन मैं मेरिट्स की बात करता हूँ वैसे कानून के ताल्लुक के। मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सबसे ज्यादा सीरियस केस है जी सर, उसमें उसी एविडेंस के बिना पर उनकी बेटी का इक्वेटल हो चुका है और उनके साथ भी वही एविडेंस है जो मरीम नवाज के खिलाफ थी। तो फिर जब हमारे कानून के मुताबिक जब किसी एक आदमी को एक ही एविडेंस के बिना पर बरी कर दिया जाता है तो दूसरे का केस सुनने के बाद भी 99% इम्कान होते हैं बरी होने के। 1% अपनी जगह पे है। तो कल कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये मुझे नहीं पता। और अगर मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला हमारे खिलाफ करता है तो फिर रेमेडी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह रेमेडी हमने पहले अवेयर नहीं की है। तो तमाम मामला आईनी मामला हैं, हमारी जिस तरह आईनी टीम बैठी हुई है उन्होंने डिसाइड करना है। कल मियाँ साहब आने के बाद खुद अगर कहते हैं कि मैं कानून और आइन के मुताबिक सरेंडर कर रहा हूँ तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वो अगर प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं तो उनका लीगल राइट है, कानूनी हक है उनका। ये तमाम मामला जो है आपके सामने हैं और जाहिर है कि जब हम वहाँ से आ रहे हैं जी सर, हमें पता है कि हमारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हमें उसको फेस करना है और फेस करने के लिए जो कानून और आइन कहता है वही हम करेंगे। मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम आइन पे अमल करने वाले लोग हैं, कानून के मानने वाले लोग हैं। मियां नवाज शरीफ ने 248 में एमनेस्टी क्लेम नहीं की थी, वो वजीर आजम थे, वजीर आजम होने के बावजूद भी वो GIT के सामने जाके पेश हुए। आपके सामने की बात जी, माजी में दोस्तों ने ये काम नहीं किया। या मियां साहब जब भी कोर्ट में गए तो हजारों मजबूर से लेके नहीं गए, वो तो बाकायदा कोर्ट की रिस्पेक्ट के तौर पर जो चंद आदमी उनके साथ होते थे वही देख के कोर्ट के अंदर जाते थे। तो बहुत सारे मामला हैं जो अलग हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना जरूरी है। मुझे पक्की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्दी। अच्छा यासीन साहब, इन केस के अगर आपको लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता और आपको जो बेल जो है वो ग्रांट नहीं होती तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है सर? देखें, उसके बाद अगर आप हमें कोई रिलीफ नहीं देते तो हमें जेल भेजा जाएगा ना। जी सर। तो जेल भेजने के बाद भी तो बेल हो सकती है, या जेल भेजने के दौरान अगर हियरिंग होती है और हमें केसों में हमारा इक्वेटल हो जाता है जी सर, ऑटोमेटिकली मामला खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने जैसे कहा कि हम जेल जाने से नहीं डर रहे, हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे, ना पहले दिया था ना आइंदा लेंगे जी सर। हम एहतराम करते हैं अपने आइन का, अपने कानून का, और बैठ के पाकिस्तान की शरीक है। कानूनी रिलीफ के लिए कोर्ट जाना हमारा हक है, उससे हमें को महरूम नहीं कर सकते। लेकिन यासीन साहब, आप नहीं समझते कि ये जेल जाने वाला जो फैसला होगा या जेल जो अमल होगा वो बड़ा असरअंदाज होगा फिर इलेक्शंस पे, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, 3 महीने अब तो टाइम बहुत कम बचा है। फिर आप नहीं समझते कि अगर मियाँ साहब इलेक्शन में मुहिम में नहीं होंगे तो फिर नून लीग की जो इलेक्शन मुहिम है वो उस पर भी असरअंदाज होगी, और फिर पहले आपको पता है कि जिस तरह से ग्राफ पॉलिटिकली ग्राफ नीचे गया है
तो ये बड़ा असरअंदाज होगा इलेक्शंस पर। देखिए मियाँ साहब, आप पाकिस्तान से बात तो नहीं होंगे ना, पाकिस्तान की हदूद में होंगे ना जी। आप पे कोई पाबंदी तो नहीं मीडिया पे, आप जेल के अंदर से भी पैगाम कर सकते हैं, आपने सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों ने दिए मीडिया वालों ने। सोशल मीडिया क्या है कि आजकल जितना मामला सोशल मीडिया के जरिए आगे चलते हैं, शायद ही किसी चीज से चलते हो। इमरान खान साहब की पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे गुजरी है। जी 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 तो ये अपने जगह मामला हैं, तो वो राइट तो हमारा भी लीगल राइट है ना सर, हम उसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी आप पहले वाली पोजीशन नहीं है, थोड़ी तब्दीली है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतरी की उम्मीद करें। हम पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए लीडर हमारा वापस आ रहा है। अच्छा यासीन साहब, ये जो अदलिया में तब्दीली आई है, मिसाल के तौर पे साकिब निसार से अब काजी फायज ईसा साहब तक, आप समझ रहे हैं कि उनका ये तब्दीली भी असरअंदाज होगी केसेस के हवाले से? मियाँ साहब, स्पेशली मियाँ साहब। देखें सर, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने के बाद मुझे सबसे जो बड़ी खुशी हुई है, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा कि पार्लियामेंट ही मजबूत इदारा है, वही कानून साज इदारा है, पार्लियामेंट बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। तो प्रोसीजर एक्ट को जो मेंटेन करने का जो फुल कोर्ट का फैसला है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप जो है इदारों के मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहता। उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो इससे पहले माजी में नहीं हुई। माजी में पार्लियामेंट को दबाया गया, उसके बनाए हुए कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ने अपसेट करने की कोशिश की। तो पहली दफा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को छेड़ने का हमें कोई इख्तियार नहीं। अच्छा यासीन साहब, ये भी ज़रा बताइए कि अभी हमने देखा कि जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अदालतों में जाते थे तो वो एक बहुत बड़ा जुलूस लेके अपने साथ जाते थे। तो मियाँ साहब जब अब 23 तारीख को, ज़ाहिर है 21 तारीख को सैटरडे और फिर इतवार वाला दिन तो छुट्टी का दिन होगा, तो उसके बाद जब अदालतों में जाएंगे, क्या वहाँ पे भी हमें एक बड़ा जुलूस होते हुए नज़र आएगा, एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में जाएंगे मियाँ साहब, या मियाँ साहब फ़कत अकेले अदालत में जाएंगे? ये बता दें कि मियाँ साहब ने माजी में जब भी अदालतें अटेंड की हैं, क्या जुलूस की शक्ल में कभी आपने उनको अदालतों में जाते हुए देखा है? आज भी मियाँ साहब कोर्टों का एहतराम करते हैं। कोर्ट के अंदर वही लोग जाएंगे जिनको उनको परमिशन पहले मिली और वो कोर्ट में बंदों को लेके गए। वही आदमी कोर्ट में जाएगा जो परमिशन बाकायदा हुकूमत से लेकर अंदर जाएगा। हम जब से जुलूस वाले नहीं हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी अदालत में पेश कर रहे होंगे और जुलूस लेके जाएं। मैं उससे एग्री नहीं करता और अपने लीडर से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मियाँ साहब के केसेस के हवाले से और आप और नून लीग और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ जिस हवाले से पुरुमीद हैं कि वो ग्राउंड क्या था, और इन केस अगर वहाँ पे आप जो पुरुमीद हैं, अगर वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता अदालतों में, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने वो भी बता दिया। आपने ये भी कहा कि अब मियाँ साहब ये भी मुमकिन है कि मियाँ साहब जेल से इलेक्शन मुहिम करें, क्योंकि सेकंड ऑप्शन यही बचता है कि अगर अदालतों में रिलीफ नहीं मिलता तो फिर मियाँ साहब जेल जाने के लिए भी डर नहीं रहे। अब ॾिसणो इहो आहे त मियाँ साहब अगर जेल में वञनि था पिया त पोइ इलेक्शन मुहिम केरु हलाईंदो, ऐं पोइ सॼी मुस्लिम लीग नून जी जेका इलेक्शन मुहिम जेका फ़क़ति मियाँ नवाज़ शरीफ ते हींअर बीठल आहे उहा केतिरी असरअंदाज़ थींदी। प्रोग्राम हिते वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, साई था वठूं, ऐं साई खां पोइ वरी मुल्की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। ख़ासि करे 2018 जो जेको सियासी माहौल हुयो ऐं 2023 जो जेको सियासी माहौल आहे, हिन में फ़र्क़ु केतिरो आयो आहे, तफ़सीली तौर ते ॻाल्हाईंदासीं। पर पहिरियों वठूं था नंढी साई खां प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। वक़फ़े वक़्त में असां ॻाल्हाए रहियासीं त मियाँ नवाज़ शरीफ जो सियासी मुस्तक़बिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले सां जुड़ियल आहे ऐं उहो फ़ैसिलो मियाँ साहब जे सियासी मुस्तक़बिल ते असरअंदाज़ थी सघे थो पियो। मुस्लिम लीग नून पुरुमीद हुई ऐं कहिड़े हवाले सां पुरुमीद आहे उहा मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते यासीन आज़ाद साहब जो तजुज़ियो ॿुधो ऐं हुनजो लीगल ओपिनियन बि ॿुधो। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं 2018 जो जेको सियासी माहौल हुयो ऐं हींअर को फ़र्क़ु कोन्हे। 2018 में मियाँ नवाज़ शरीफ जेल जे अंदरि हो ऐं मुल्क खे इहो ॿुधायो पियो वञे, क़ौम खे इहो ॿुधायो पियो वियो त तहरीक इंसाफ़ उम्मीद जी किरण आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ ई मुल्क खे मुश्किलातुनि मां कढंदी। ऐं हींअर लंदन मां ईंदड़ मियाँ नवाज़ शरीफ लाइ साॻियो ई माहौल जोड़ियो पियो वञे ऐं चयो पियो वञे त मियाँ नवाज़ शरीफ ई उम्मीद पाकिस्तान आहे ऐं उहो जेको हिन वक़्तु ख़ासि करे सियासी मुआशी ऐं इक़्तिसादी बहरान आहे उनजो वाहिद हल मियाँ नवाज़ शरीफ आहे। त फ़र्क़ु कहिड़ो रहियो 2018 ऐं 2023 जे ईंदड़ चूंडनि में?
इन ते ॻाल्हायूं था। सलमान आबिद साहब असांखे जॉइन कयो आहे, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तजिए निगार, कॉलमिस्ट ऐं मुसनिफ़ आहिनि। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अच्छा सलमान साहब, क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है 2018 के होने वाले इंतखाबात और 2023 में आने वाले इंतखाबात में? कोई सियासी हवाले से, कोई सियासी माहौल में कोई फ़र्क? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के लिए मैदान सजाया गया था जी और उनको सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से काफ़ी पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं जी वो एस्टेब्लिशमेंट से हासिल थे। जी 2023 या 24 के जो इलेक्शन है उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो पीटीआई के मुकाबले में पीएमएलएन के पास है। जी 2018 में पीएमएलएन अताब में थी, 2023-24 में पीटीआई अताब में है। तो जो सियासी इंजीनियरिंग का खेल है या अपनी मर्जी से क़यादतों का इंतखाब करना, इलेक्शन का माहौल सजाना, इलेक्शन का अरेंजमेंट करना, ये सारा खेल तो वही है जो पुराना खेल चला आ रहा है। जी इसमें कोई बड़ी वाज़ेह तब्दीली नहीं आई है। इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उनको इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं है कि पार्टी जलसे जुलूस नहीं कर सकती, उनके लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। यही कुछ सिलसिला हमने 2018 में साउथ पंजाब में जो ग्रुप बना था उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा था और उस वक्त जो है बहुत सारी तनकीद हो रही थी कि लोगों की वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील करा के तहरीक में शामिल किया जा रहा है। और अब इसमें दो नई पार्टियां भी शामिल कर दी हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की और जहांगीर तरीन की जमातें आ गई हैं। तो बदला क्या है? बदला यही है कि सियासी जमातें उस वक्त भी कमजोर थी, सियासी जमातें अब भी कमजोर हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद भी इंतखाबात के मुतनाज़ा होने की बातें खुलकर सामने आई। जी सर 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है वो भी मुतनाज़ा होगा क्योंकि हमने इंतखाबात से पहले ही इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना दिया है। तो खेल तो सियासी जमातों के हाथ से अमली तौर पर निकला हुआ है, जमहूरी कुव्वतों के हाथ से निकला हुआ है। जी सर खेल किसी और के हाथ में है, वही सारा माहौल जो है करने को जाएगा। अच्छा सलमान अभी साहब, 2018 में और फिर 2023 में आने वाले, जो आपने बड़ा तफसीली तौर पे बताया जो पीटीआई की पोजीशन है और अब जो नून लीग के साथ होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सर? पीपल्स पार्टी 2013-18 के इंतखाबात में सिंध तक महदूद थी, 2023 और 24 के इलेक्शन में भी उनको सिंध तक महदूद कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब को 2018 में भी गिला था और उनको अब भी गिला है कि उनको पंजाब में और दूसरे सूबों में काम करने की इजाजत उस तरह से नहीं मिली। जो लोग पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे उनको रोक दिया गया है, उनको कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएं। तो पीपल्स पार्टी के पास भी बजाय ये लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो उनको सिंध तक ही महदूद करेगा। तो सर ये आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम लिया और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे शामिल हो रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान जिस तरह से फैल रही है, ये कोई सियासी हमारे माहौल में कोई असरअंदाज होगी? इसकी कोई अवामी मकबूलियत भी होगी या ये फ़कत लीडर तक ही महदूद है? पहली बात तो यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई फल फूल नहीं रही। कोई चंद मखसूस लोग जो वहाँ से छोड़ के गए थे, उसके बाद नए लोग तो कोई शामिल नहीं हो रहे। फरूख हबीब साहब की जो शमूलियत है उसके ऊपर तो पहले से बड़े इतराज़ात उठ रहे हैं कि कैसे उनको शामिल किया गया है। फिर वोट उनके पास है कोई नहीं, सिवाय चंद लोगों के अलावा जो बड़े मजबूत जाती तौर पे उम्मीदवार है। लेकिन जब वो इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। तो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी जो है वो उसका तो तैयारा जो है वो लैंड करने से पहले ही वो जो है वो जमीन दोष हुआ हुआ है, उनके पास कुछ नहीं है। यही सूरत हाल जो है आपको केपीके के अंदर परवेज खटक को भी नजर आती है। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, माहौल बनेगा, तो मुमकिन है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जान डालने की कोशिश की जाएगी। अब कहा जा रहा है कि 21 तारीख को जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो 21 तारीख को बहुत से लोग जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया जाएगा। तो ये जो खेल इस वक्त हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में, उससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो मजबूत नहीं हो रही। तो सलमान आबिद साहब, फिर हमने स्पेशली हमारा जो सियासी कल्चर है और हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो दावा करती हैं कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, फिर उन्होंने सर माजी में क्या सीखा? अगर वो दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही हैं, उनका पिच और कमज़ोर होता जा रहा है और वो इस तरह से डील करके आ रही हों और डील करके पॉलिटिक्स करें, तो फिर सर सीखा क्या? उन्होंने यही सीखा है कि एस्टैब्लिशमेंट एक ताकत है और हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला दुरुस्त करके आगे चलना चाहिए। पीएमएलएन ने जिसने बड़ी भड़के मारी सदन में बैठ के एहतसाब की, जर्नैलों की और जजों की, उसके बाद वो भी मफामती फार्मूले पे आ गए हैं। पीपल्स पार्टी भी मफामती फार्मूले पे है, बाकी जमातें भी मफामती फार्मूले में।
पीटीआई के अंदर भी बेशुमार लोग हैं जो मफामती फार्मूले की सियासत चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो मजामती सियासत चाहते हैं। तो मजामती सियासत तो पाकिस्तान में इस वक्त कमजोर हो रही है ना, और सबको लगता है कि ताकत का चश्मा जो है वो अवाम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट है, तो हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मामला तय करके आगे बढ़ना चाहिए। वही सियासत इस वक्त पाकिस्तान में बना है। सर, आप समझ रहे हैं कि इक़्तिदार ख़त्म होने और फिर जेल तक खान साहब के भी पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया था वो इतना हार्ड था कि ना सिर्फ उनकी सियासी पार्टी, उनके रहनुमा, पर दीगर पार्टियों के लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो तहरीक इंसाफ के से तहरीक आगे हाथ बढ़ाएं और वहाँ से कोई दोस्ती या वहाँ से कोई इत्तेहाद हो। अब आप समझ रहे हैं कि उनको उसमें भी फ़र्क आएगा? देखिए, अभी तक तो इमरान खान ने कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इजाजुल हक, मकबरी दुरानी, फारे पलवी, बुशरा बीबी, उनकी अहलिया और इन सब लोगों ने जिन्होंने कोशिशें की थी, उसके ऊपर तो इमरान खान ने इत्तफाक नहीं किया। अब अगर मसला ये है, इसमें जो एक बड़ी रुकावट है जिसको समझने की जरूरत है, जो लोग भी मफामत की बात करते हैं पीटीआई के साथ, वो माइनस इमरान खान करते हैं। देखिए, ये खेल माजी में भी माइनस नवाज शरीफ और माइनस बेनजीर के तौर पर आता रहा है। माइनस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इस तरह से लीडरशिप नहीं रास्ता देती। इसलिए अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से करनी होगी। अगर आपने पीटीआई से बातचीत करनी है तो आपको इमरान खान से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को नजरअंदाज करके किसी और से बातचीत का रास्ता निकालें, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ना उससे मसला हल होगा। अब ये और गैर मशरूत तरीके से मुज़ाकरात होने चाहिए, -1, -2 और -3 की बातें जो है, इससे तो मसले का हल नहीं है। तो अब ये तय करना है हमारे फैसला कि वो किस किस्म के मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को माइनस करके मुज़ाकरात करने हैं, तो इमरान खान उसके लिए क्यों तैयार होंगे? सवाल तो ये है। लेकिन सर, आप समझ रहे हैं कि अगर पॉलिटिकली हमारे इस सूरत हाल में अगर खान साहब को माइनस किया जाता है तो फिर जो इलेक्शन होंगे और फिर जो आगे मामलात बढ़ेंगे वो दुनिया कबूल करेगी उसको? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े दुनिया कबूल करे ना करे, आप कबूल करेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं कबूल करूँगा नहीं करूँगा? उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी कैसी रह जाएगी इलेक्शन की? आपने देखा जब 2002 में इलेक्शन हुए थे तो किसने माने थे नताइज को? तो ये तो चीजें ना, देखिए ना, हमें पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नेंस की स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये जो हम हरकतें कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, इससे तो स्टेबिलिटी नहीं आई। मेरा अपना तजिया है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब ने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया। ॿियो मुमताज़ तज निगार कॉल में जनाब मियाँ ताहिर साहब असांखे जॉइन किया है। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी सर। मियाँ साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी जी जी। अच्छा मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से ही जुड़ा हुआ है। नून लीग पुर उम्मीद है इन केस अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता और मियाँ साहब भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरह उनको अगर जेल जाना पड़ता है, तो फिर कितना असरअंदाज होगा नून लीग की पॉलिटिक्स पे और स्पेशली तौर पे इलेक्शन मुहिम पे मियाँ साहब का जेल जाना? देखें जी, अगर तो मुझसे पूछें और एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो जेल जाएं। उनको जेल जाना चाहिए और वो जेल से प्रॉपर तरीके से बाहर आए, वहाँ से जमानत करवाएं, जो तरीकाकार होता है। और अगर वैसे देखा जाए उनको, चूँकि अगर कुछ फोर्सेस उनको फाते की हैसियत से लाना चाहती हैं और वो उनको ला के और मतलब जमानत दिलवा के उसी वक्त, जो कि उसी वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें उसका कुछ तरीकाकार होता है ना, कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले कोई दरखास्त जमा होती है, वो उसका कोई फिर नोटिस होते हैं, फिर उस पर कोई 1 दिन बहस होती है, फिर दूसरे दिन होती है। तो ये तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा, अभी तो दरखास्त ही जमा नहीं हुई उनकी तरफ से जमानत की, और फिर वो दरखास्त जमा होगी तो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ढाइये फट, यानी कि इधर से आई उधर से रिलीफ मिल गया। तो अगर ये वाला लेके देना है उनको रिलीफ और उनको फाते साबित करना है तो ये भी ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ कि उनको जेल जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उन्हें दरखास्त देनी चाहिए, उस तरीके से जिस तरह बाकी लोगों की जमानतें होती हैं, और उनकी जमानत हो और वो बाहर आए, भले उसमें वो जलसा करें, जुलूस करें, उनका इस्तकबाल हो और जो मर्जी हो। लेकिन ये है कि ये जो आके और आते ही आप जमानत हासिल करके आप मैदान में आके गरजना शुरू करें तो ठीक है, ये उनके लिए बेहतर होगा। वो सोचते हैं कि शायद इस तरह से पब्लिक के एक अपना रोब और दबदबा उनका आना चाहिए कि वो हमेशा के लिए
हमेशा की तरह वो आते हैं और छा जाते हैं। अगर ये वाला सोच है तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो देखें जो सियासत है वो सियासत तो ये होती है कि आप अपनी जी मजलूमियत को कैश करवाते हैं, जी और अगर आपने अपने बड़े होने को, अपनी रोब और दबदबे को कैश कराना तो वो भी होता है पाकिस्तान में, ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ये है कि वो फिर बहुत ज्यादा देरपा और बहुत ज्यादा वो फायदामंद नहीं होता, जो कि उसके मुकाबले में अगर आप जेल जाते हैं और जेल से जो आप बाहर निकल के आते हैं तो उसमें जरा ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों की अटैचमेंट होती है। तो बाकी उनकी मर्जी है मुस्लिम लीग नून की और उनको लाने वालों की, तो वो जिस तरह लाना चाहते हैं वो ले आए, लेकिन ये है कि जो तरीकाकार है वो वही है जो मैंने कहा है, और उसी तरीके को अगर फॉलो करते तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, फिर असरअंदाज क्या आप नहीं समझते कि टाइम बहुत कम है इलेक्शन में, तो फिर वो असरअंदाज होगी नून लीग की पॉलिटिक्स पे? तो मियाँ साहब अगर जेल में चले जाते हैं तो फिर नून लीग के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? लोगों को क्या बताएंगे कि हमने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो जमानत आपको आते मिल जानी है वो तो जेल में 2 दिन बाद भी मिल सकती है ना। सही। तो जेल में आप 2 दिन गुजार लेना, क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, इसमें इतना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन कौन सी जनवरी में हो रहे हैं? इलेक्शन तो फिर भी 2 महीने आगे ही जाने हैं, सबको नजर आ रहे हैं कि वो जो जनवरी में इलेक्शन की अनाउंसमेंट की गई है वो शायद ये पेश नजर थी इस बात की कि जानबूझ के ये शायद किया गया कि इस जनवरी में अनाउंस कर दो, फिर उस पर एतराज आ जाएगा। वो एतराज भी आ गया साथ ही कि देखें जी वो तो बहुत से इलाकों में बर्फबारी होगी तो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो मियाँ साहब आपको लगता है कि मियाँ साहब आपके पास कोई इनसाइड है कि आप हमें बता सकते हैं कि ये जो अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, क्या अब ये डेट भी चेंज होने वाली है? मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि आपने जनवरी का आखिरी हफ्ता दे दिया और आखिरी हफ्ता दे के साथ ही कहीं दूसरी तरफ से खबर भी निकलवा दी कि देखें जी वो बर्फबारी हो रही होगी बहुत से हल्कों में, तो वो कैसे इलेक्शन हो सकता है? तो वो एक जवाब भी साथ ही पैदा कर दिया, और उस जवाब को लेके अब तक बात हो रही है, और वो जाहिर है कि उस पर एक एप्लीकेशन जाएगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसको कंसिडर करेगा और वो कहेगा कि हाँ देखें 10 से 12 हल्के या इससे कम या ज्यादा उनमें इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इलेक्शन जो है वो आगे ले जाते हैं उस मौसम में जिस मौसम में ये ज्यादा बेहतर तरीके से उन हल्कों में भी इलेक्शन हो सके। तो वो मार्च ले जाएंगे, फेब का एंड ले जाएंगे या मार्च में ले जाएंगे। तो ये तो पहले से ये सोच और ये इंतजाम मौजूद है, और पता भी है सब लोगों को कि ये हो रहा है। जो इनसाइट रखते हैं वो उनको पता भी है कि ये ऐसी है, तो ये पहले से उन्होंने इंतजाम कर रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फौरी इलेक्शन भी नहीं है और फौरी बहुत कुछ भी नहीं है कि नवाज शरीफ को आके वो बहुत कुछ करना है। अभी तो टाइम है बहुत ज्यादा, तो हफ्ता 1.5 हफ्ता जेल में गुजार लेते तो क्या फर्क पड़ना था उससे। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, जरा आप आते हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे पर, स्पेशली इलेक्शन का, क्योंकि आपने इलेक्शन का जिक्र कर ही लिया। तो 2018 में जो इलेक्शन हुए और वहाँ पे जो उस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा था, आपको याद होगा कि मियाँ साहब उस वक्त जेल में थे और फिर तहरीक इंसाफ उस वक्त उम्मीद की किरण थी। अब मियाँ साहब उम्मीद की किरण है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल के अंदर है। कोई फ़र्क सर नज़र आ रहा है आपको 2018 और 2023 के इलेक्शन से? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल इसको काबिल कबूल नहीं समझता किसी भी जमहूरी सोच वाले बंदे के लिए कि आप किसी को माइनस करें। माइनस नहीं करना चाहिए किसी को, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी एक शख्सियत को या उसकी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करें। यही होता आया है और ये अगर होता रहेगा तो फिर जाहिर है कि फिर भी कुछ होगा जो पहले हुआ, यानी कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता इस तरीके से जी। बाकी रह गई कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो रियलिटी है, वो तो यही है कि नून लीग को 2018 में माइनस करके भी वो माइनस नहीं कर सके थे। नून लीग उस वक्त भी इलेक्शन जीत चुकी थी, वो तो बाद में मैनेज हुआ। जो आजाद लोग जिनको इलेक्शन उनकी नून लीग के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, वो जीत गए, उनको फिर दूसरी तरफ ले जाया गया और वो तरीन का जहाज उस वक्त चला था, वो चलवाया गया था तरीन के जहाज में। आप खुद तो कोई वो फ्यूल नहीं था ना, उसमें फ्यूल डाला गया, उसको चलाया गया, उसमें असर डाला गया, उसमें दमकी थी, उसमें चमक थी, उसमें दमक थी, सब कुछ था जी। लेकिन ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये उससे मुताबिकत पूरी तरह नहीं रखती। इस वक्त ये है कि इस वक्त शायद इंतजाम ये हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल बहुत बुरी बात है, वो ये है कि दूसरे कैंडिडेट्स को आने ही ना दिया जाए। यानी कि जो नापसंदीदा पार्टी है उनके लोगों को आने ही ना दिया जाए।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने जो मैनेज करना वो तो करना ही है, लेकिन उनको इलेक्शन तो लड़ने देना, ये कोई तरीका नहीं है। आप मैनेज करें किसी और तरीके से, जिस तरह से आपने उस वक्त कर लिया था नून लीग के वक्त में। अब उससे बहुत ही बुरा तरीका अपनाने से जाहिर है कि फिर वो सियासत नहीं रहती। और चल तो जाता है काम, पहले भी चल गया था, इमरान खान आ गया, इमरान खान भी वज़ीर आज़म बन गया, उसकी हुकूमत भी बन गई, आज वो एक सियासी कुव्वत के तौर पे मौजूद है। हालांकि वो उसकी जो पैदाइश है वो सबको पता है किन गोतों में हुई है, किस तरह से हुई है। तो वो तो फिर तो इसी तरह ये भी चल जाएगा। चलने को क्या है, चलने को ये हुकूमत भी बनेगी और चल जाएगी, नून लीग की हुकूमत भी चल जाएगी। लेकिन ये है कि फिर सियासत नहीं चलती, मुल्क आगे नहीं बढ़ता, मुल्क पीछे की तरफ ही जाता है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इक्वल मौका देना चाहिए, और जो सही मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको मिलनी चाहिए। वो सिर्फ 2 पार्टियों का या 3 पार्टियों का हक नहीं है, वो सब पार्टियों का हक है, और हर सियासी शख्सियत का हक है। जो जिसने जुर्म किया उसके मुताबिक उसको सजा दें। बिल्कुल सही। ये कौन कहता है कि उसको सजा ना दें, बिल्कुल दें, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी चाहिए। अच्छा मियां साहब, आप समझ रहे हैं कि ये जो पीटीआई के रहनुमा धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो बॉक्स है वो बड़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो बल्कि बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो कोई तहरीक इंसाफ के गिराफ पे भी कोई फ़र्क आया, पॉलिटिकल गिराफ पे भी इसका फ़र्क आएगा, या सिर्फ रहनुमा छोड़ते जा रहे हैं, कारकुन, सपोर्टर्स, वोटर्स आज भी वहाँ मौजूद है? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जो पाकिस्तान की जो सियासी डायनामिक्स हैं, हम ये जरूर कहते हैं कि देखें जी, जो पॉपुलैरिटी है ना उसको डाउन नहीं किया जा सकता। ये बड़ी हद तक बात ठीक भी होती है, लेकिन जब ये ट्रांसलेट होती है ना वोट में, और जब पोलिंग डे पे, तो वो उसके डायनामिक्स फिर डिफरेंट हो जाते हैं। लोग बहुत कुछ सोचते हैं जब वो वोट डालने के लिए जा रहे होते हैं, या उससे पहले कुछ देर के पहले फैसला करते हैं जी। तो वो देखते हैं कि भाई एक पार्टी जो मैदान में नहीं है तो उसको हम वोट दे के क्या करेंगे, हमने यहाँ रहना है, मेरा ये ग्रुप है, मेरी ये बरादरी है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम। तो लोग इस तरह से फिर देखते हैं। तो वो ठीक है, पॉपुलैरिटी भी रहेगी शायद, और वो उनकी वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन ये है कि वोट पड़ने के वक्त शायद वोट उनको ना वैसे भी ना पड़ सके। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर कैंडिडेट ही मैदान में नहीं होंगे तो फिर वोट भी कहाँ पड़ने हैं। तो इसलिए पॉपुलैरिटी का होना और उसका हकीकत में किसी मतलब उसमें ट्रांसलेट होना, इसमें बहुत फर्क है। तो अगर वो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाएगा तो क्या फायदा होगा। लेकिन मियां साहब, आप नहीं समझते कि सर इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहा है 2023 में, उसमें 64% वो वोटर्स होंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल की है, और वो बड़ा जज्बाती वोटर है, वो बड़ा इमोशनल है, और वो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, और वो वहाँ पे रील और सब कुछ देख रहा है, और उसकी एक वाबस्तगी भी बनती जा रही है सोशल मीडिया की वजह से एक नैरेटिव के साथ। तो वो फिर असरअंदाज होगा इलेक्शन वाले दिन में। मैंने वही कहा ना कि 2 चीजें उसमें आ जाती हैं। एक तो सब कुछ ऐसा नहीं है जिस तरह से ये समझाया जा रहा है कि जी वो वोटर जो है वो 64% का पूरा जो है इनके साथ दूसरी तरफ है, यानी कि पीटीआई के साथ है। ऐसा नहीं है, पूरे का पूरा नहीं है, उनमें से एक अक्सरियत मौजूद है उनके साथ। ठीक है, दूसरी बात रह गई कि अब उसने इलेक्शन डे पे किसी को वोट तो डालना है ना जी, वो वोट किसको डालेगा। मसला तो ये है, अगर तो वो वोट डालने का कैंडिडेट होगा तो वो डाल देगा, तो फिर वो वाकई वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर होगा ही नहीं तो वोट किसको डालेगा, तो वो या तो नहीं डालेगा, ये अगर वो वोट देगा तो वो किसी फिर दूसरे बंदे को देगा जो इनका बंदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जमीनी हकायक हैं वो मुख्तलिफ होते जा रहे हैं, और ये वाली बात जो है ये अपनी जगह पे ठीक है। और एक तो ये कहना कि वो सारे का सारा 64% जो है वो सोशल मीडिया पे होता है, ऐसा नहीं है। नौजवान जरूर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे नहीं है, सारे के सारे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं है, सारे के सारे पीटीआई के साथ नहीं है। लिहाजा और फिर अगली बात मैंने बता दी कि वो वोट किसको डालेगा। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे जब होंगी तो फिर ही बताएगा कि क्या होता है। ठीक है मियां साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा, क्या इस तमाम तर सूरत हाल में क्या हमारी सियासी पार्टियों में अब भी डायलॉग की जो गुंजाइश है वो अब भी मौजूद है? आपको नजर आ रहा है कि डायलॉग ही है? तो एक मसले के अलावा कोई बड़ा तनाजा तो सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। जहां तक रह गई कि कोई वसी तर डायलॉग, तो वो वसी तर डायलॉग तो यही हो सकता है जिसकी माजी में भी बहुत ज्यादा
उसकी मुतालबा भी किया गया, ऑफर्स पेशकश भी की गई, वो ये है कि आप मिनिमम एजेंडे पे, जो कौमी एजेंडा है उस पर इकट्ठे हो जाएं और उस पर एक साइन कर लें कि ये होगा और ये नहीं होगा। अब उसमें सारी पार्टियां तो इस वक्त ऑन बोर्ड आ ही नहीं सकती, जो सूरत हाल है, तो इसलिए डायलॉग की जरूरत मौजूद है, लेकिन डायलॉग होने के इम्कान बहुत कम है, इसलिए कि कुछ पार्टी, एक पार्टी खासतौर पर, वो उसको तो कोई लाने के हक में ही नहीं है, और जो बाकी पार्टियां हैं वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इत्तेफाक राय में वो मौजूद है। बहुत मुझे नहीं पता कि, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, सलमान आबिद साहब, ज्ञान चंद साहब, यासीन आज़ाद साहब। और चौने मौजू में जी वही मेहरबानी नाज़रीन, ॾाढो तफ़सीली तौर ते ॿुधो मुल्की सियासी सूरत हाल जहाँ तब्दील पई थिए ऐं उन जा ख़ासि करे मियाँ नवाज़ शरीफ़ जी आमद वक़्तु जेको लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो हूंदो उहो ॾाढो अहम हूंदो ऐं उनखां पोइ तयन कयो वेंदो, इहो सम्झो वेंदो त मियाँ साहब जो सियासी मुस्तक़बिल कहिड़ो आहे, ऐं इहो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ई ॿुधाईंदी, वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थी थो पहुचे। असां तमामु ताज़रीन खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।